हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक गोले पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी 6 इकाई है। गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बात करते हैं, यहाँ पर एक गोले की बात करते हैं और दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी कितनी है? 6 इकाई है। ये 6 इकाई हो जाएगी सबसे बड़ी दूरी। ये कहीं पर भी दो बिंदु हम लोग ले सकते हैं। अब पूरी की पूरी इकाई 6 इकाई है, तो मुझे बताओ यहाँ पर आधी जो केंद्र बिंदु से दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और यहाँ तक की भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर केंद्र बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो 6 ना हो के 3 हो जाएगी। अब पूछा यह गया है कि जब त्रिज्या का मान पता लग ही गया है, त्रिज्या का मान पता लग ही गया है, तो मुझे चाहिए गोले का आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ लिखूंगा 4/3। पाई का मतलब पाई ही रहेगा और आर का मतलब 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब। इसमें से एक 3 हम लोग काट देंगे तो क्या बचेगी? घात 2 बच जाएगी। 3 की पावर 2, 9, 9 चौक 36। आंसर आएगा 36 पाई। ठीक है, 36 पाई क्यूबिक यूनिट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार और संगत ऊंचाई क्रम से 3.2 मीटर और 75 सेंटीमीटर है। कोई भी एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं कोई भी एक त्रिभुज है जिसके आधार और संगत ऊंचाई, ठीक है, ठीक है, तो आधार देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 3.2 मीटर आधार है और इसकी संगत ऊंचाई मान लेते हैं, यही मान लीजिए ऊंचाई। ठीक है, ये कितनी है इसकी? ये देखिए यहाँ पर 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि त्रिभुज ही ऐसा होता जिसमें आधार 3.2 मीटर और ऊंचाई 75 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारे पास रहता, अगर ये त्रिभुज है तो भी यही बनेगा, ये होगा तो 1/2 आधार इंटू, है ना, लंब की लंबाई मान सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 1/2 आधार क्या लूंगा मैं? यहाँ पर 3.2 और ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का और भाग देंगे। ठीक है, ओके। अब 25 75 आ जाएगा, 25 चौका 100। यह हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, और वैल्यू कटती नहीं है यहाँ पर, तो पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। अब और काटेंगे हम लोग, तो 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 2 से और काटेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। 4 × 12, 12 में 10 का भाग देंगे, 1.2 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जो क्षेत्रफल आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई। बोला यह गया कि आधार का व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी 28/2, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 मीटर। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है, दे रखा है अपने 6160। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। समता का मतलब आयतन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पाई का मान तो रखेंगे 22/7, आर का मान 14 रखेंगे, 14 × 14, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 6160। हम लोग कर लेंगे इसको, यहाँ पर काटेंगे 7 दूनी 14। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग फिर से काटेंगे 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 11 छिकी 66, 14 चौके 56, ये हो जाएगा 40। अब मेरे पास बच गया 4h बराबर 40, और हम लोग फिर से भाग देंगे 4 का। h बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा।
एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 इंच और ऊंचाई 27 इंच है। हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन, और जो आयतन होता है वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। अब हमें दिया है यहाँ त्रिज्या दे रखी है 7 इंच में दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 27 इंच में। तो 1/3 पाई का मतलब 22/7 और आर का मान 7 × 7 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 27। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 3 9 27। अब हम लोग और गुणा करेंगे यहाँ पर, तो पहले 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और 1 15 × 9, तो यह हो जाएगा यहाँ 9 चौक 36, 45 और 3 48, 9 और 4 13, 1386 इंच के अंदर आएगा। इंच का और क्यूब और लगाना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रम से 10 मीटर और 21 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत क्या होगी? वक्र पृष्ठ पे चाहिए अपने को, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है देखेंगे यहाँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यह आ जाएगा 2 × 22/7 × आर का मान 5 और एच का मान 21। यहाँ से काटेंगे 7 या 21, 22 पंजे 110, 110 को 6 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 660। 660 क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पूछा गया लागत पूछी गई है। लागत हमें दे रखी है, वैसे तो क्या दे रखी है, एक क्षेत्रफल की लागत कितनी है 8, पूरा क्षेत्रफल कितना है 660, 660 × 8, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर 0 8 6 की 48, 48 और 4 कितने होते हैं 52, तो 5280 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 11 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि त्रिज्या 11 है और ऊंचाई 21 है, सेंटीमीटर में है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 11 × 11, एच का मान 21। हम लोग यहाँ से काटेंगे 7 या 21, कितना आ जाएगा 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, कितना आ जाएगा 121। 121 है, इसको पहले आप लोग 22 से गुणा कर लो, 22 44 45 46, 22 और 4 26, कितना आंसर आ जाएगा 6 6 18, 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7986 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक निश्चित आयत में आयत के लंबाई से चौड़ाई का अनुपात दे रखा 3:2, इसका क्षेत्रफल दे रखा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास एक आयत है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा 3:2 दे रखा है। अगर मैं x चिपका दूं तो लंबाई 3x हो जाएगी, चौड़ाई 2x हो जाएगी। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो लंबाई का मान तो क्या लेंगे बताओ यहाँ पर 3x, और चौड़ाई का मान क्या लेंगे 2x, बराबर कितना दे रखा है क्षेत्रफल 150। कितना दे रखा है 150 दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 150। 6 का भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 25, और स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। जब x का मान 5 आ जाएगा यहाँ पर तो आयत का परिमाप पूछा गया है। वैसे परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है
2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 3x और 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 3x और चौड़ाई 2x, तो कुल मिला के 2 इंटू 5x है। x का मान पता ही अपने को कितना है 5, तो 10 इंटू 5, x का मान कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो L का मान कितना आ जाएगा 15 और B का मान कितना आ जाएगा 10, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो भी आपके पास परिमाप आ जाएगा। यदि एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे r का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 इधर गुणा हो जाएगा 3v और h का भाग, h और पाई का भाग दे देंगे, h पाई बराबर क्या दे रखा है r स्क्वायर। r का मान चाहिए तो अंडर रूट लगा देंगे, तो क्या आएगा 3 आयतन इंटू h पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक लंबवर्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बेलन को किसमें पिघलाया गया है? शंकु में, है ना। एक बेलन को शंकु में पिघलाया गया है, तो बेलन का क्या होगा बताओ? आयतन। बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? शंकु के आयतन के बराबर हो जाए। बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर h1, शंकु का आयतन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ये रहेगी हमारे पास कंडीशन। ठीक है, पाई से तो पाई कट जाएगा। r1 कितना दे रखा है? देखो ये रही r1 और यहाँ पर आपको r2, ये है r2, ये मेरी h1 ऊंचाई और h2 आपसे क्या है पूछा है। ठीक है, तो बताओ r1 कितना दे रखा है? 22.5, कितनी बार है? स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 22.5। h का मान कितना है? 24 बराबर 1/3। r2 36 दे रखा है, 36 इंटू 36 और h2 हमें ज्ञात करना है, तो कुल मिला के h2 ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ 3 का भाग देंगे यहाँ 36 में तो आ जाएगा 12। ठीक है, h2 का मान चाहिए तो 22.5 इंटू 22.5 इंटू 24, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी 12 इंटू 36। अब हम लोग आसानी से काट लेंगे, अभी हमें परेशान नहीं आएगी। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 2 शून्य आ जाएंगे जिसे हम लोग लिखेंगे 100। काटेंगे इसको 12 से, 12 दूना 24 और हम लोग काटेंगे इसको 25 से काट लेंगे। 25 नाम 225, 25 चौका 100, 9 चौक 36, ये आ जाएगा मेरे पास। क्या वैल्यू और कटती है? थोड़ी सी कटती है, काट देंगे इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास h2 बराबर आया 225/8, तो 8 दूनी 16, बच गए मेरे पास 4 और 2 6, 8 20 64, 8 एकम 8। ये मेरे पास आंसर होगा डी ऑप्शन, 28.125 सेंटीमीटर। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ फिलहाल तो दे रखा है, यहाँ 22,176। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर बराबर 22,176, ये आएगा। अब देखो यहाँ पाई का मान 4 इंटू पाई का मान क्या लिखेंगे? 22/7 r स्क्वायर, तो 22,176। ठीक है, अब हम लोग इसको काटेंगे, 22 का भाग देंगे, 22 एकम 22, 0
बाई 8 176 होता है। तो मेरे पास जाएगा यहाँ पर 0 और एक बार और 0 आ जाएगा, फिर आएगा 8, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 4 का भाग और देंगे इसमें। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 7 से गुणा कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 15 16 17। ठीक है, तो मुझे बताओ जब r बराबर इसका निकालेंगे, रूट निकालेंगे, 1764 का किसका वर्गमूल है? देखेंगे यहाँ पर 820 यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है और इसके आधार की त्रिज्या 15% कम कर दी जाती है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 25% बढ़ाई गई है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4। बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या कितनी? 15% कम की गई है। ये बढ़ाई गई है और ये कम की गई है। इसको मतलब होता है 3/20 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17/20। हम जानते हैं यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है? बेलन का होता है 2πr/h। मुझे बताओ यहाँ त्रिज्या में एक बार परिवर्तन होगा, ऊंचाई में भी एक बार। तो सबसे पहले त्रिज्या की बात कर लेते हैं यहाँ पर। त्रिज्या में क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं अनुपातों में। त्रिज्या पहले कितनी थी? 4। ठीक है, सॉरी, पहले कितनी थी? 20 और बाद में कितनी हो गई? 17। अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो पहले कितनी थी ऊंचाई? 4, बाद में कितनी हो गई? 5। हम लोग बात करते हैं कुल मिला के आयतन। आयतन में जो अनुपात में लेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू तो वैसे ही कट जाएगी। 20 चौक 80, 17 5 85। तो देखो यहाँ पर यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है बताओ? यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5 की। तो वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करेंगे। क्या आएगा? 5/80 गुणा में क्या आएगा? 100, यह आएगा। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, कितना आएगा? 25/4, 4 छिकी 24, यह आ जाएगा। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ जाएगी मेरे पास वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? 6.25% की वृद्धि, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। यदि एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 1100 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में नहीं देखेंगे, इसका देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल +2 वर्त का क्षेत्रफल। इस तरीके से देखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना है। साथ में देखेंगे 2 × पाई का मान, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, जिसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना ही कितना है। ठीक है, और प्लस 2 × पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है? 7 × 7 बराबर 1100। हल करेंगे हम लोग इसको, 7 से 7 काटेंगे, 22 7 154, 154 को हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 15 दूना 30, 308। उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 2, 9 और 7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से 21 सेंटीमीटर और 7 √7
सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करने का तरीका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 7/7। ऊंचाई कितनी है, सॉरी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है 21। कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है ऊंचाई। अब इसमें एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा, ठीक है। 3 से और काटेंगे, 3 7 21, 7 7 49 आएगा 22 गुणा 49 हो ही जाएगा। और √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, केवल 7 हो जाएगा। अब हम लोग गुणा कर लेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। हम लोग गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो देखो इकाई के अंक से भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। 7 9 7 63, 3 3 दूनी 6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 7546 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई के यानी यूनिट डिजिट से भी आप लोग आंसर दे सकते हो ऑप्शन में, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। बोला गया है यहाँ पर, तो एक तो मेरे पास वर्ग है और एक क्या है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। इनके परिमाप बराबर है, क्योंकि इनकी क्या है, यहाँ पर वर्ग की भुजा ये होगी, वर्ग की भुजा ए है, त्रिभुज की भुजा क्या मान लेता हूँ, बी, ठीक है। इनके परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3b। समबाहु त्रिभुज का यही होगा, त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग 3b, ठीक है। क्योंकि परिमाप क्या है, परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ग का विकर्ण, क्या है, वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, 12√2। वर्ग का विकर्ण दे रखा 12√2, और मैं ये जानता हूं कि वर्ग का विकर्ण होता क्या, √2 इंटू ए बराबर 12√2। ये होता वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। √2 से √2 कट जाएंगे तो ए बराबर कितना आएगा, 12। यही वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 4 गुणा 12 बराबर 3b, 3 चौक 12, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 16। यानी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 16 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 16 हो जाएगी। त्रिभुज का आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 16 गुणा 16, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 चुकू 64, कितना आ जाएगा, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताओ, डी ऑप्शन, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या बराबर एक शंकु की त्रिज्या बराबर एक शंकु की ऊंचाई है, तो इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी बोला गया है, क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। और क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। सभी बराबर हैं, अर्धगोले की त्रिज्या r1, शंकु की त्रिज्या r2 और शंकु की ऊंचाई h1 h2। सभी को हम लोग क्या मानेंगे, r मानेंगे। क्या मानेंगे, r। सभी के स्थान पर क्या रखेंगे, r, क्योंकि सभी का मान बराबर है और एक बराबर इक्वल वैल्यू r1 बराबर भी r है, r2 बराबर भी r है, h2 बराबर भी r है। बोला यह गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई सब बराबर है। अब देखो यहाँ अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का
अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं जानता हूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। याद रख लीजिए, त्रिज्या है वो r1 की जगह r लेंगे, और यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये होता है। ठीक है, तो r त्रिज्या तो हम लेंगे, इस त्रिज्या के स्थान पर भी r ही लेंगे, लेकिन l के मान क्या होगा, l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर h के स्थान पर भी r लेंगे तो r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, √2 गुणा r, क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मान क्या हो जाएगा √2, तो ऐसे कैसे, और r स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा r। तो हम लोग इसके स्थान पर रखेंगे क्या, ये रखेंगे, क्या रखेंगे ये। तो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई, अनुपात ले लेते हैं यहाँ पर पाई आर, और यहाँ क्या आ जाएगा √2 गुणा r, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर काटते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, और एक आर से और आर कट जाएगा, बचा है 2:√2। अब जब हम लोग इसको और काटेंगे यहाँ पर, √2 से ये 2 कटेगा √2 बार, तो √2 अनुपात क्या बचेगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, यानी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दे रखा है, 3, 4 और 5, और इसका आयतन दे रखा है। अच्छा देखिए, लंबाई मान लेता हूँ 3x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई 5x, और घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन क्या दे रखा है, LBH होता है, और दे भी रखा है हमें LBH बराबर कितना दे रखा है 480। L का मान कितना लिखूं 3x, B का मान 4x और H का मान 5x बराबर 480। तो 5 का 20, 20 तिया 60, 60x³ बराबर क्या होगा 480, ये हो जाएगा। 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 8 48, क्यूब रूट लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 8 का क्यूब रूट 8, देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 आ चुका है। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर कितना दे रखा है बताओ, यहाँ पर 2x का दे रखा है, बराबर 2 गुणा x का मान भी 2 ही रहेंगे तो क्या आएगा बताओ 4, और 4 मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याई 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक और ठोस गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहाँ पर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्या क्या होगी r1, r2 और r3। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, क्या आएगा बताओ, गोले का जो आयतन होगा, यानी 3 गोलों को मिलाकर, कितने गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो r1, r2 और r3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी r, तो v1 और v2 और v3। मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। यहाँ क्या होगा 4/3 पाई r1³, 4/3 पाई r2³ और 4/3 पाई r3³। इसमें हमें ये पता लगा कि 4/3 पाई तो कट जाएगा, r3³ बराबर क्या बचेगा r1³, r2³ और r3³। हम लोग जानते हैं यहाँ पर
क्यूब रूट निकालना है। R1 के स्थान पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 729। 729 का क्या हो जाएगा बताओ? 9 हो जाएगा। हमें चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ 4 गुणा पाई है ही है, आर का मान क्या लिखूंगा? 9 का स्क्वायर। ठीक है, 81 को 4 से गुणा करेंगे, 4 8 चौक 32, 324 पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका व्यास बताएं 28/2, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1100। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम लोग, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखेंगे पाई आर एल बराबर 1100। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7। आर का मान क्या है? दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एल ज्ञात करना है। 1100 हम लोग ऐसे कैसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ से 7 दूनी 14, 2 काट देंगे और 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 100। 4 का भाग देंगे, एल बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक बेलनाकार खंबे का आयतन 924 मीटर क्यूब है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक बेलनाकार खंबे का आयतन, देखो आयतन कितना देर का है? आयतन जानते हैं कितना देर का है? 924 मीटर। तो बेलन क्या आयतन क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। मैं जानता हूँ यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है? देखो यहाँ 264। ठीक है, 264 दे रखा है। हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, ये तो आयतन है और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को अनुपात में रखेंगे। एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो r/2, ठीक है, बराबर 924/264 है। मैं एक बार और काट देता हूँ 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 132 का भाग इसमें देंगे हम लोग। यहाँ पर कितनी बार जाता है वो देखते हैं। 7 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 7। अब मेरे पास r का मान आ चुका है। r का मान आ चुका है तो मैं फिर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। यहाँ पर क्या दे रखा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 264 दे रखा है। और इसमें भी देखो यहाँ पर पाई का मान तो 22/7 होता है और r का मान भी कितना होता है? 7। h का मान मुझे फिर से ज्ञात करना है 264। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, 44, 2 से और काटेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो h का मान आ जाएगा 6 मीटर। ये आ जाएगा। मुझे चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। अब देखो यहाँ पर h का मान भी है हमारे पास और r का मान भी है। 2 पाई r का मान कितना दे रखा है? 7। h का मान 6 और r का मान 7।
ये हो जाएगा कितना 13, ठीक है। 13 7 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 दूनी 18, 182 पाई मीटर स्क्वायर, 182 पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। एक बंद बेलन के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है मेरे पास 2 पाई आर एच प्लस आर। इसके लिए व्यास यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20/2 कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ ऊंचाई दे रखी है, सीधा वैल्यू रखेंगे 2 × 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 10। एच का मान कितना दे रखा है? यहाँ 11 प्लस 10। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ 44/7, 440/7 इंटू ये हो जाएगा 21। हम लोग काटेंगे इसको 7 से, 7 या 21 कितना आ जाएगा? यहाँ 0 4 3 12 और एक करेंगे 0 4 3 12, 12 और 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद कैलाश सर, ठीक है, स्कैन कर सकते हैं। चलिए, और अगर आप लोग नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।